मैं जब पैदा हुआ तभी मेरी दोनों आंखों को दो सोर्ड सील्स ने पूरी तरह बंद कर दिया था। पिछले 20 सालों से मेरे मास्टर अपनी लाइफ सोर्ड इंटेंट को बंधन बनाकर मेरी आंखों के अंदर मौजूद उन दोनों सील्स को अंधेरे की गहराइयों में दबाकर रखते आए थे। लेकिन आज उन सील्स का बैकलैश फूट पड़ा। मेरी हार्ट मेरिडियंस को सोर्ड ची एक एक इंच करके चीरने लगी। यहां तक कि हर सांस लेना भी ऐसा लग रहा था जैसे मैं तलवारें निगल रहा हूं। पूरे सेक्ट में सिर्फ एक ही रास्ता बचा था। बस इतना सुनते ही मास्टर शाओहानी लंबे समय तक चुप रहे। फिर उन्होंने सबको वहां से जाने का आदेश दिया। इसके बाद उन्होंने अपने ही सीने को अपने हाथों से चीर दिया और अपना लिंगलोंग स्वॉर्ड हार्ट निकाल लिया। लेकिन तभी अचानक सिस्टम का प्रॉम्प्ट ट्रिगर हो गया। चॉइस 1, लिंगलोंग स्वॉर्ड हार्ट स्वीकार करो, जुक्शियन 4 रेल्म्स पर राज करो और आज से इनविंसिबल बनने का रास्ता शुरू करो। आखिर में मिरियड वर्ल्ड सोर्ड गॉड के लेवल तक पहुंच जाओ। चॉइस 2, मना कर दो। रिवॉर्ड, सोर्ड ड्रॉ क्रिटिकल हिट सिस्टम। जिस टारगेट से यह सिस्टम बाइंड होगा उससे तुम्हें तरह तरह के हैरान कर देने वाले रिवॉर्ड्स मिलेंगे। मैं मन ही मन बुदबुदाया, क्या मजाक है ये। मुंह जैसे अंधे इंसान को जिसे तलवार की मूठ कहां है ये भी नहीं पता, तलवार खींचने को कह रहे हो? अंधे तुम हो या मैं? उसी समय सिस्टम की आवाज फिर सुनाई दी। पहली बार स्वॉर्ड ड्रॉ करने पर 10 गुना क्रिटिकल हिट जरूर ट्रिगर होगा। ये सुनते ही मैं अंदर ही अंदर बहुत खुश हो गया। सोचा भी नहीं था कि पहली ही बार इतना जबरदस्त रेट मिलेगा। मैं तो बस पास की कोई पेड़ की टहनी पकड़कर इस सिस्टम को टेस्ट करने ही वाला था कि यह सच में काम करता है या नहीं। लेकिन मेरा हाथ अभी तलवार की मूठ तक पहुंचा भी नहीं था कि मेरे कानों में एक के बाद एक गुस्से भरी आवाजें गूंज उठीं। लिन युआन, क्या तुम्हें पता भी है कि यह लिंगलोंग स्वॉर्ड हार्ट कितना शुद्ध है? हाँ, ये पीक मास्टर ने तुम्हारे लिए अपना दिल निकाल दिया और तुम अभी भी हिचकिचा रहे हो। एक अंधे को लिंगलोंग स्वॉर्ड हार्ट मिलना तुम्हारे 8 जन्मों की किस्मत है। आने वाले कोई और नहीं बल्कि मेरे सीनियर ब्रदर लू जिनहोंग और सेक्ट के कई एल्डर्स थे। ऊपर से तो वे मुझे एहसान न मानने के लिए डांट रहे थे, लेकिन उनकी हर बात के पीछे एक ही इशारा छिपा था। अगर मैं लिंगलोंग स्वॉर्ड हार्ट नहीं लूं तो उसे सेक्ट को दे देना चाहिए। तभी लू जिनहोंग ने ठंडी आवाज में कहा, लिन युआन, ये लिंगलोंग स्वॉर्ड हार्ट तुम्हारे जैसे निकम्मे इंसान के लायक नहीं है। अगर तुम्हें अपनी औकात का जरा भी एहसास है तो मार्शल अंकल शाओ के लिए सही फैसला करो। मैंने मास्टर की बिखरी हुई सांसें सुनी। मुझे पता था कि इस वक्त उनके लिए ठीक से खड़ा रहना भी मुश्किल था। मैंने तुरंत गुस्सा नहीं किया बल्कि हाथ बढ़ाकर उनकी हथेली में रखे सोर्ड हार्ट को छू लिया। सबको लगा कि मैं उसे स्वीकार करने वाला हूं, लेकिन अगले ही पल मैंने लिंगलोंग स्वॉर्ड हार्ट वापस मास्टर के सीने की तरफ धकेल दिया। फिर मैंने एक एक शब्द साफ बोलते हुए कहा, मास्टर का स्वॉर्ड हार्ट मुझे नहीं चाहिए। मैं लिन युआन पूरी जिंदगी अंधा रह सकता हूं, पूरी जिंदगी तलवार की मूठ तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन मेरी स्वॉर्ड कभी भी उनके दिल को निकालकर शुरू नहीं होगी। पूरा हाल एकदम खामोश हो गया। लू जिनहोंग पहले तो एक पल के लिए पूरी तरह स्तब्ध रह गया, फिर उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। नहीं चाहिए तो और भी अच्छा, ऐसी पवित्र चीज पर सिर्फ सेक्ट का हक है। इतना कहकर उसने सीधे लिंगलोंग स्वॉर्ड हार्ट छीनने के लिए हाथ बढ़ा दिया। मैं उसकी हरकत देख नहीं सकता था, लेकिन मैंने उसकी आस्तीन के अंदर से निकलती सोर्ड ची की हवा चीरती आवाज साफ सुन ली। उसी समय सिस्टम का प्रॉम्प्ट फिर से सामने आया। डिटेक्ट किया गया कि एक बाइंड होने लायक टारगेट मौजूद है। टारगेट लू जिनहोंग। ऑब्सेशन लिंगलोंग स्वॉर्ड हार्ट। छीन कर सेक्ट का स्वॉर्ड चाइल्ड बनना। क्या बाइंड करना है? मेरे मन में ठंडी हंसी गूंज उठी। तो ऐसी बात है, उसके दिल के अंदर भी एक तलवार छिपी हुई है। मैंने बिना जरा भी हिचकिचाए बाइंड चुन लिया। लू जिनहोंग ने बिजली जैसी तेजी से हमला किया। हॉल में मौजूद एल्डर्स में से किसी ने भी उसे नहीं रोका, क्योंकि वे भी देखना चाहते थे कि मैं, एक अंधा इंसान, सच में लिंगलोंग स्वॉर्ड हार्ट नहीं चाहता या सिर्फ दिखावे की महानता दिखा रहा हूं। मास्टर ने मुझे बचाने की कोशिश में खुद को किसी तरह संभाला, लेकिन लिंगलोंग स्वॉर्ड हार्ट खोने की वजह से उनके शरीर की स्पिरिचुअल पावर पूरी तरह बेकाबू हो गई और वे बेहोश होकर गिर पड़े। मेरे अंदर मार डालने की इच्छा जोरों से उठी, लेकिन मुझे हर हाल में शांत रहना था। सिस्टम की शर्त थी स्वॉर्ड ड्रॉ करो, लेकिन मेरे पास कोई तलवार ही नहीं थी। मुझे तो यह भी नहीं पता था कि लू जिनहोंग की तलवार कहां है। लू जिनहोंग ने मेरी बेबसी पहचान ली। उसने जानबूझकर अपनी झिंगाहोंग स्वॉर्ड जमीन में गाड़ दी। तलवार से एक साफ और तेज स्वॉर्ड क्राई गूंजी। वह मुझसे सिर्फ 3 कदम दूर थी। फिर उसने ताने मारते हुए कहा, लिन युआन, तलवार यहीं है। अगर सच में तुम में हिम्मत है तो इसे खींचकर मुझे दिखाओ। आसपास खड़े सभी डिसिपल्स जोर जोर से हंस पड़े। इसे तो ठीक से चलना भी नहीं आता और ये तलवार खींचेगा? पीक मास्टर शाओ ने अपना स्वॉर्ड हार्ट ऐसे कचरे को दे दिया। सच में कितनी बड़ी गलती की। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि सच यही था कि मैं उस तलवार की मूठ तक पहुंच ही नहीं पा रहा था। मैंने हाथ आगे बढ़ाया। मेरी उंगलियां ठंडी जमीन को छूती हुई आगे बढ़ी। बस थोड़ा सा और मैं सोर्ड हैंडल को छू लेता।
लेकिन उसी पल लू जिनहोंग ने जानबूझकर सोडची छोड़ दी, जिससे मेरा हाथ रास्ते से हट गया। मेरी हथेली कट गई और खून की बूंदें जमीन पर गिरने लगीं। उस पल मेरे अंदर का अपमान चरम पर पहुंच गया। भीड़ के पीछे खड़ी ये चिंगली मेरे खून से भरे हाथों को देख रही थी। उसके चेहरे पर उलझन साफ दिखाई दे रही थी। वह कभी मुझ पर तरस खाती थी, लेकिन इस वक्त उसने भी धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। शायद वह यह सब और नहीं देखना चाहती थी। कचरे को कचरे की तरह ही रहना चाहिए। तुम मास्टर श्याओ के डिसिप्लिन बनने के लायक नहीं हो, और तो और तुम्हारे लिए उनका अपना दिल निकाल देना भी बेकार था। उसकी ये बात सीधे मेरे सबसे गहरे जख्म पर लगी। अचानक मुझे एहसास हुआ सिस्टम ने स्वॉर्ड ड्रॉ कहा था, लेकिन उसने यह नहीं कहा था कि जरूरी है मैं हाथ में पकड़ी हुई तलवार ही खींचूं। इस वक्त लू जिनहोंग की सबसे तेज तलवार जमीन में घड़ी हुई जिनहोंग स्वॉर्ड नहीं थी, बल्कि उसके दिल के अंदर छिपी वह तलवार थी जो लिंगलोंग स्वॉर्ड हार्ट छीनने और मुझे पूरी तरह कुचल देने की उसकी जिद से बनी थी। इसलिए मैंने स्वॉर्ड हैंडल टटोलना छोड़ दिया। मैंने अपनी बेकार हो चुकी बंद आंखों के साथ सिर्फ उसकी आवाज का पीछा किया और अचानक हाथ बढ़ाकर उसकी आस्तीन पकड़ ली। लू जिनहोंग एक पल के लिए चौंक गया। तुम क्या कर रहे हो? मैंने मन ही मन सिस्टम से कहा। मैं उसके दिल के अंदर की तलवार खींचना चाहता हूं। सिस्टम कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो गया। फिर प्रॉम्प्ट सामने आया। पहली बार स्वॉर्ड ड्रॉ करने की शर्त पूरी हो गई। टारगेट लू जिनहोंग स्वॉर्ड ड्रॉ। टारगेट उसकी दिल की ऑब्सेशन। स्वॉर्ड ड्रॉ शुरू हो रहा है। अगले ही पल तभी मैंने एक ऐसी आवाज सुनी जो सिर्फ मैं ही सुन सकता था। वह किसी असली तलवार के म्यान से बाहर निकलने की आवाज नहीं थी। वह लू जिनहोंग के दिल के अंदर छिपी उसकी जिद को जबरदस्ती बाहर खींचे जाने की आवाज थी। उसका चेहरा अचानक बदल गया। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसकी आत्मा के सबसे गहरे हिस्से से उसकी एक हड्डी खींच कर निकाल ली हो। वह लड़खड़ाकर आधा कदम पीछे हट गया। उसी समय मेरी हथेली में एक बिना आकार वाली सोड लाइट आ गई। सिस्टम का प्रॉम्प्ट सामने आया। पहली बार सोड ड्रॉ सफल हुआ। रिवॉर्ड अधूरा जिंगहोंग सोड मार्क 10 गुना क्रिटिकल हिट ट्रिगर हुआ। रिटर्न रिवॉर्ड बधाई हो होस्ट, आपको वुशिंग स्वॉर्ड इंटेंट मिला है। जैसे ही वुशिंग स्वॉर्ड इंटेंट मेरे शरीर में समाया, मेरी आंखों के सामने अब भी सिर्फ अंधेरा था। लेकिन जिंदगी में पहली बार मैंने तलवारों को सुनना शुरू कर दिया। मैंने लू जिनहोंग की कमर पर लटकी स्वॉर्ड शीथ को कांपते हुए सुना। मैंने एल्डर्स की उंगलियों में छिपी स्वॉर्ड ची की हलचल सुनी। मैंने मास्टर के सीने के अंदर मौजूद उस लिंगलोंग स्वॉर्ड हार्ट की धड़कन भी सुनी, जो बेहद कमजोर होने के बावजूद अब भी जिद के साथ धड़क रहा था। मैं धीरे धीरे खड़ा हो गया। लू जिनहोंग का गुस्सा फूट पड़ा। उसने किसी तरह अपने डगमगाते मन को संभाला। फिर जिनहोंग स्वॉर्ड निकालकर सीधे मेरी तरफ वार कर दिया। वह चाहता था कि सबके कुछ समझने से पहले ही मुझे खत्म कर दे, लेकिन मैं जरा भी नहीं हिला। मैंने बस अपना हाथ उठाया और अपनी 2 उंगलियों से उसकी तलवार की नोक पकड़ ली। पूरा हॉल एकदम सन्न रह गया। हॉल में मौजूद हर इंसान मेरी 2 उंगलियों से जिंगहोंग सोड रुकी हुई देखकर दंग रह गया। खासकर वे डिसिपल्स जो कुछ देर पहले मेरा मजाक उड़ा रहे थे। अब ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उनका गला दबा दिया हो। उन्होंने अपनी आंखों से देखा था कि मैं जमीन पर हाथ मारता फिर रहा था। मेरी हथेली से खून बह रहा था, लेकिन अब लू जिनहोंग की तलवार मेरी 2 उंगलियों के बीच बिल्कुल मजबूती से रुकी हुई थी। लू जिनहोंग को यकीन ही नहीं हुआ। उसने पागलों की तरह अपनी स्पिरिचुअल पावर चलानी शुरू कर दी। जिंगहोंग सोड से चुभने वाली तेज सोड लाइट फूट पड़ी। पूरा हॉल सोड छी से भर गया, इतना कि कई डिसाइपल्स को पीछे हटना पड़ा। मैं सोड लाइट को देख नहीं सकता था, लेकिन मैं उनकी हर चाल सुन सकता था। वुक्सियांग सोड इंटेंट की सबसे बड़ी ताकत यही थी। उसे किसी आकार या रूप की जरूरत नहीं थी। बाकी लोग रोशनी देखते थे, वार देखते थे, सोड मूव्स देखते थे, लेकिन मैं तलवार की सांसें सुनता था। लू जिनहोंग की तलवार ऊपर से बहुत तेज दिख रही थी, लेकिन असल में वह बिखर चुकी थी, क्योंकि उसके दिल के अंदर की जिंगहोंग स्वॉर्ड इंटेंट मैं पहले ही खींच चुका था। उस पल से उसकी तलवार कभी पहले जैसी पूरी नहीं रह सकती थी। मैंने धीरे से कहा, लू जिनहोंग, तुम्हारी तलवार कांप रही है। ये सुनते ही लू जिनहोंग का चेहरा और भी बदसूरत हो गया, क्योंकि सिर्फ वही जानता था कि उसकी जिंगहोंग स्वॉर्ड सच में कांप रही थी। गुस्से और शर्म से पागल होकर उसने अपना सबसे खतरनाक मूव इस्तेमाल कर दिया। जिंगहोंग अपीयर्स। उसकी तलवार सीधी मेरे गले की तरफ बढ़ी। मास्टर ने पूरी ताकत लगाकर मेरा नाम पुकारा। ये चिंगली भी खुद को रोक नहीं पाई और घबराकर चीख उठी, लेकिन मैंने बस आधा कदम शरीर मोड़ लिया। तलवार की धार मेरे गले को छूती हुई निकल गई और मेरे बालों की सिर्फ एक लट काट पाई। अगले ही पल मैंने उंगली से हल्का सा झटका दिया। टन! जिंगहोंग स्वॉर्ड से दर्द भरी एक आवाज निकली।
लू जिनहोंग पूरा का पूरा 7 कदम पीछे जा गिरा। पूरा हॉल फिर से खामोश हो गया। एक अंधा जिसे पूरे सेक्ट में बेकार माना जाता था, उसने सामने से लड़कर चिंगशुआन सोर्ड सेक्ट के चीफ डिसाइपल को पीछे धकेल दिया था। लू जिनहोंग अभी भी दोबारा लड़ना चाहता था, लेकिन एक लॉ एनफोर्समेंट एल्डर ने उसे रोक लिया। ऊपर से उस एल्डर ने लू जिनहोंग को डांटा, लेकिन उसकी ठंडी नजरें मुझ पर ही टिकी रहीं। फिर उसने ठंडी आवाज में कहा, लिंगलोंग सोर्ड हार्ट सेक्ट का सबसे कीमती खजाना है। शाओहानी ने अपनी मर्जी से अपना दिल निकालकर इसे तुम्हें दिया है। उन्होंने पहले ही सेक्ट के रूल्स तोड़ दिए हैं। फिर उस एल्डर ने कहा, और अब जब तुमने स्वॉर्ड हार्ट को स्वीकार करने से मना कर दिया है, तो तुम्हें इसे सेक्ट की सुरक्षा में सौंपना होगा। मैं तुरंत समझ गया। जब वे इसे छीन नहीं पाए तो अब रूल्स का सहारा ले रहे थे। कमजोर हालत में भी मास्टर ने कहा, लिंगलोंग सोर्ड हार्ट मेरा है, ये सेक्ट का नहीं है। उस पर एल्डर ने ठंडी आवाज में जवाब दिया, सियाओहानी, तुम चिंगयुआन सोर्ड सेक्ट के पीक मास्टर हो। तुम्हारी आज की सारी ताकत सेक्ट ने ही तुम्हें दी है, तो तुम्हारा सोर्ड हार्ट भी सेक्ट के बड़े हित के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। उसकी ये बात बेहद बेशर्म थी। मैं जवाब देने ही वाला था कि तभी सिस्टम का प्रॉम्प्ट मेरे दिमाग में गूंज उठा। डिटेक्ट किया गया कि लिंगलोंग स्वॉर्ड हार्ट शरीर से बाहर रहने के कारण धीरे धीरे नष्ट हो रहा है। अगर 3 दिनों के अंदर सोर्ड हार्ट अपनी जगह वापस नहीं पहुंचा, तो जिसने यह सोर्ड हार्ट दिया है उसकी सोर्ड मेरिडियंस पूरी तरह टूट जाएंगी। ये सुनकर मेरा दिल धक से रह गया। तो इसका मतलब भले ही मैंने सोर्ड हार्ट स्वीकार करने से मना कर दिया हो, मास्टर का निकाला हुआ सोर्ड हार्ट ज्यादा समय तक शरीर से बाहर नहीं रह सकता। मुझे हर हाल में जल्द से जल्द सोर्ड हार्ट को मास्टर के शरीर में वापस पहुंचाना होगा। लेकिन इस समय इतने सारे लोगों के सामने अगर मैंने अपनी ताकत ज्यादा दिखा दी, तो सेक्ट के ऊंचे लोग मुझसे और भी ज्यादा सतर्क हो जाएंगे। मैंने लॉ एनफोर्समेंट एल्डर की तरफ देखकर कहा, अगर एल्डर रूल्स की बात कर रहे हैं तो फिर रूल्स के हिसाब से ही फैसला होगा। किंगसुआन स्वॉर्ड सेक्ट का एक पुराना रूल है, अगर कोई डिसाइपल किसी एल्डर के फैसले से सहमत ना हो तो वह सोर्ड चैलेंज की मांग कर सकता है। फिर मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, 3 दिन बाद क्वेश्चन सोर्ड प्लेटफॉर्म पर। अगर मैं हार गया तो लिंगलोंग सोर्ड हार्ट सेक्ट के हवाले कर दिया जाएगा, लेकिन अगर मैं जीत गया तो इसके बाद सेक्ट का कोई भी इंसान मेरे मास्टर के सोर्ड हार्ट को हाथ नहीं लगाएगा। इसके अलावा मुझे बूटियन सोर्ड रिकॉर्ड भी दिया जाएगा। तुम अभी भी शर्तें रखने की हिम्मत कर रहे हो? मैंने बिना पीछे हटे कहा, लिंगलोंग सोर्ड हार्ट शरीर से बाहर है। अगर 3 दिनों के अंदर बूसियन सोर्ड रिकॉर्ड की मदद से सोर्ड मेरिडियंस को फिर से नहीं जोड़ा गया, तो मास्टर की सोर्ड फाउंडेशन पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। जब आप लोग बार बार रूल्स की बात कर रहे हैं तो रूल्स पूरे बताइए। अगर मैं हार गया तो सोर्ड हार्ट सेक्ट का होगा, लेकिन बूटियन सोर्ड रिकॉर्ड हन यी पीक को दिया जाएगा। और अगर मैं जीत गया तो उसके बाद भी अगर किसी ने मेरे मास्टर को हाथ लगाने की कोशिश की तो मैं उसकी तलवार ही खींच लूंगा। मेरी ये बात सुनते ही पूरा हॉल शोर से भर गया। लू जिनहोंग ठंडी हंसी हंसने लगा। उसे पूरा यकीन था कि मैं उसकी एक तलवार रोक पाया तो वह सिर्फ किस्मत थी। 3 दिन बाद क्वेश्चन स्वॉर्ड प्लेटफॉर्म पर वह सबके सामने मुझे पूरी तरह बर्बाद कर देगा। ठीक है, जब तुम लिन युआन इतनी जिद कर ही रहे हो तो 3 दिन बाद क्वेश्चन स्वॉर्ड प्लेटफॉर्म पर फैसला होगा। मैं इसकी अनुमति देता हूँ। लॉ एनफोर्समेंट एल्डर भी मान गया, क्योंकि उसे भी यही मौका चाहिए था जिससे वे क्वेश्चन स्वॉर्ड प्लेटफॉर्म पर मुझे और मास्टर शाओहान ही दोनों को दबा सके। सिर्फ मास्टर ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, लिन युआन, तुम्हें मेरे लिए ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने उनकी बर्फ जैसी ठंडी हथेली को मजबूती से पकड़ लिया। मास्टर, इस बार आपकी रक्षा मैं करूंगा। हान यी पीक लौटने के बाद मास्टर पूरी तरह बेहोश हो गए। मैंने लिंगलोंग स्वॉर्ड हार्ट वापस उनके सीने पर रखने की कोशिश की, लेकिन सोर्ड हार्ट अपनी जगह वापस नहीं जा सका। क्योंकि दिल निकालना आसान था, लेकिन उसे वापस जोड़ना नहीं। इसके लिए बूटियन सोर्ड रिकॉर्ड नाम की एक स्पिरिचुअल ट्रेजर की जरूरत थी। सिर्फ उसी की मदद से लिंगलोंग सोर्ड हार्ट दोबारा सोर्ड मेरिडियन से जुड़ सकता था। और पूरे चिंगशुआन सोर्ड सेक्ट में बूटियन सोर्ड रिकॉर्ड सिर्फ सोर्ड कीपर के पास ही था, और उस सोर्ड रिकॉर्ड पर सेक्ट मास्टर की लिनियज का पूरा अधिकार था। लू जिनहोंग ही स्वॉर्ड कीपर का सबसे बड़ा डिसिप्लिन था। इसका मतलब 3 दिन बाद होने वाले क्वेश्चन स्वॉर्ड प्लेटफॉर्म पर मुझे सिर्फ जीतना ही नहीं था, मुझे इतनी साफ जीत हासिल करनी थी कि वे मजबूर होकर मुझे बूटियन सोर्ड रिकॉर्ड दें। तभी ये चिंगली चुपचाप हनी पीक पर आ गई। उसने कहा, लू जिनहोंग पहले ही हर जगह खबर फैला चुका है। 3 दिन बाद वह सिर्फ तुम्हें हराना ही नहीं चाहता, बल्कि यह भी साबित करना चाहता है कि तुमने जो ताकत दिखाई थी वह सिर्फ मार्शल अंकल च्याओ के बचे हुए सोर्ड हार्ट की वजह से थी। लॉ एनफोर्समेंट हॉल भी क्वेश्चन सोर्ड प्लेटफॉर्म के बाद हान यी पीक की पूरी जांच करने की तैयारी कर चुका है। मुझे इसमें कोई हैरानी नहीं हुई। फिर ये चिंगली ने धीरे से पूछा, सीनियर ब्रदर लिन, क्या आपके पास सच में अपनी कोई तलवार है? मैं कुछ पल चुप रहा। फिर मैंने पूरी ईमानदारी से जवाब दिया, नहीं। ये चिंगली एक पल के लिए बिल्कुल चुप रह गई, क्योंकि मेरे पास सच में कोई तलवार नहीं थी।
पहले मैं देख नहीं सकता था। मास्टर को डर था कि कहीं मैं खुद को चोट न पहुंचा दूं, इसलिए उन्होंने मुझे कभी तलवार रखने ही नहीं दी। पूरे हानी पीक में मेरे लिए एक भी ऐसी डिसिप्लिन स्वॉर्ड नहीं थी जिसे मैं इस्तेमाल कर सकूं। ये चिंगली घबरा कर बोली, सीनियर ब्रदर लिन, आप मेरी तलवार ले लीजिए। लेकिन मैंने मना कर दिया, क्योंकि सिस्टम ने सिर्फ स्वॉर्ड ड्रॉ कहा था। उसने यह नहीं कहा था कि जरूरी है असली तलवार ही हो। मैं एक बात की पुष्टि करना चाहता था, क्या वुक्सयांग सोर्ड इंटेंट हर चीज को तलवार बना सकता है? मैं टटोलते हुए आंगन में गया और एक सूखी टहनी तोड़ ली। ये चिंगली कुछ कहना चाहती थी, लेकिन फिर रुक गई। शायद उसे लगा कि मैं पागल हो गया हूं। मैंने उस सूखी टहनी को हाथ में कसकर पकड़ा और मन ही मन कहा, सोर्ड ड्रॉ। सिस्टम का प्रॉम्प्ट तुरंत सामने आया। डिटेक्ट किया गया। साधारण सूखी टहनी। क्या वुक्सयांग सोर्ड ड्रॉ करना है? वार्निंग, साधारण चीजें सोर्ड इंटेंट को बहुत कम सहन कर सकती हैं। जबरदस्ती सोर्ड ड्रॉ करने पर यह टूट भी सकती है। मैंने जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। मैंने तुरंत सोर्ड ड्रॉ कर दिया। अगले ही पल मेरे हाथ की वह सूखी टहनी हल्के से कांप उठी। वह किसी डिवाइन वेपन में नहीं बदली, न ही कोई आसमान हिला देने वाली आवाज हुई, लेकिन मैंने बहुत हल्की सी सोर्ड क्राई सुनी। सोर्ड ड्रॉ सफल हुआ। रिवॉर्ड, ग्रास एंड वुड सोर्ड। ची की एक धारा, 10 गुना क्रिटिकल हिट ट्रिगर हुआ। रिवॉर्ड, चिंगमू लाइफ सोर्ड इंटेंट। जैसे ही चिंगमू लाइफ सोर्ड इंटेंट मेरे शरीर में समाया, मुझे तुरंत मास्टर के शरीर के अंदर टूटी हुई सोर्ड मेरिडियंस का एहसास हो गया। यह सोर्ड इंटेंट सीधे लिंगलोंग सोर्ड हार्ट को ठीक नहीं कर सकती थी, लेकिन यह कुछ समय के लिए उनकी हार्ट मेरिडियंस की रक्षा जरूर कर सकती थी, ताकि उनके अंदर की दरारें और ज्यादा न बढ़ें। मैंने उस सूखी टहनी को धीरे से मास्टर के माथे पर छुआ। एक हरी स्वॉर्ड ची की धारा उनके शरीर में चली गई। मास्टर की कसकर सिकुड़ी हुई भौहें आखिरकार ढीली पड़ गईं। उनकी सांसें भी पहले से कहीं ज्यादा स्थिर हो गईं। ये चिंगली ये सब अपनी आंखों से देखती रह गई। वह इतनी हैरान रह गई कि उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। एक साधारण सूखी टहनी मेरे हाथों में सचमुच तलवार बन गई थी, और वह मारने वाली तलवार नहीं, बल्कि किसी की जान बचाने वाली तलवार थी। उसी समय हान ये पीक के बाहर शोर सुनाई दिया। लू जिनहोंग द्वारा भेजे गए लॉ एनफोर्समेंट डिसिपल्स वहां पहुंच चुके थे। उनमें से एक डिसिप्लिन ने ऊंची आवाज में कहा, लॉ एनफोर्समेंट हॉल के आदेश से हान ये पीक की सारी स्वॉर्ड ची, दवाइयां और कल्चरेशन रिसोर्सेज अभी के लिए सील किए जाते हैं, ताकि 3 दिन बाद तुम किसी बाहरी चीज का इस्तेमाल करके धोखा न दे सको। ये चिंगली का चेहरा गुस्से से सफेद पड़ गया। यह साफ था कि वे मेरा रास्ता पूरी तरह बंद करना चाहते थे, लेकिन मैं मुस्कुरा दिया। वे तलवारें सील कर सकते हैं, सोर्ड छी सील कर सकते हैं, दवाइयां सील कर सकते हैं, स्पिरिट स्टोन्स भी सील कर सकते हैं, लेकिन क्या वे पूरे पहाड़ के पेड़ पौधों को भी सील कर सकते हैं? मैं उसी सूखी टहनी का सहारा लेकर कमरे से बाहर निकल आया। लॉ एनफोर्समेंट डिसिपल्स ने मेरे हाथ में वह टहनी देखी और सब जोर से हंस पड़े। उनमें से एक डिसाइपल ने ताना मारते हुए कहा, लिन युएन, कहीं तुम सच में इसी टहनी को लेकर क्वेश्चन सोर्ड प्लेटफॉर्म पर जाने का इरादा तो नहीं रखते? मैंने कोई सफाई नहीं दी। मैंने बस उस सूखी टहनी को हल्के से हवा में घुमा दिया। अगले ही पल हान यी पीक की पहाड़ी, राह के दोनों तरफ उगी हुई सूखी घास एक साथ झुक गई। ऐसा लग रहा था जैसे हजारों पतली तलवारें मेरे सामने सिर झुका रही हों। सभी लॉ एनफोर्समेंट डिसिपल्स की हंसी उसी पल रुक गई। मैंने शांत आवाज में कहा, जाकर लू जिनहोंग से कह देना 3 दिन बाद मैं ना तो मास्टर के स्वॉर्ड हार्ट का इस्तेमाल करूंगा और न ही सेक्ट की स्वॉर्ड छी का। सिर्फ एक सूखी टहनी उसकी तलवार खींचने के लिए काफी होगी। लॉ एनफोर्समेंट डिसाइपल्स के जाने के बाद हान यी पीक फिर से शांत हो गया, लेकिन मेरे मन में बिल्कुल भी शांति नहीं थी। सिस्टम की वह बात बार बार मेरे दिमाग में गूंज रही थी। डिटेक्ट किया गया, हान यी पीक की जमीन के नीचे एक सोया हुआ सोर्ड बोन मौजूद है। सोर्ड बोन की आभा होस्ट की ब्लड लाइन से जुड़ी हुई है। मैं उस सूखी टहनी को पकड़े आंगन में बहुत देर तक खड़ा रहा। पहाड़ों से आती हवा मेरे कानों के पास से गुजर रही थी। पेड़ पौधों की हल्की सरसराहट लगातार सुनाई दे रही थी। अगर ये पहले होता तो मुझे ये सब आवाजें बस बेतरतीब शोर लगती, लेकिन वुक्सयांग सोर्ड इंटेंट मिलने के बाद मैं हवा की आवाज में भी बहुत छोटे छोटे फर्क पहचान सकता था। मैं घास के झुकने की आवाज सुन सकता था, पत्थरों की दरारों में बहती ठंडी हवा की आवाज सुन सकता था, और बहुत गहराई से जमीन के नीचे से आती एक धीमी सोर्ड क्राई भी सुन सकता था। वह सोर्ड क्राई बहुत हल्की थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे अनगिनत सालों की दूरी पार करके कोई मुझे मेरे नाम से पुकार रहा हो। ये चिंगली मेरे पीछे आकर खड़ी हुई। उसने चिंता भरे स्वर में पूछा, सीनियर ब्रदर लिन, आपको कुछ सुनाई दे रहा है? मैंने होश में आकर पूछा, तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है? वह एक पल के लिए रुकी, फिर बोली, बस हवा की आवाज और हानी पीक के पीछे वाले पहाड़ों में चीड़ के पेड़ों की सरसराहट। मैंने सिर हिलाया, और कुछ नहीं।
फिर मैंने हाथ में पकड़ी सूखी टहनी से पीछे वाले पहाड़ की तरफ इशारा किया। जमीन के नीचे एक तलवार है। ये चिंगली कुछ देर तक चुप रही। उसने न मुझ पर शक किया और न ही कोई सवाल पूछा। उसने सिर्फ इतना कहा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। मैंने मना नहीं किया। मास्टर अभी भी कमरे में बेहोश पड़े थे। बटियन स्वॉर्ड रिकॉर्ड अभी तक मेरे हाथ नहीं लगा था। लिंगलोंग सोर्ड हार्ट फिलहाल सिर्फ चिंगमू लाइफ सोर्ड इंटेंट की वजह से ही सुरक्षित था। क्वेश्चन सोर्ड प्लेटफॉर्म में अब सिर्फ 3 दिन बचे थे। मुझे इस समय पूरी तैयारी करनी चाहिए थी। लेकिन अगर सिस्टम ने इसी वक्त यह प्रॉम्प्ट दिया था तो इसका मतलब साफ था कि हान ये पीक की जमीन के नीचे छिपी वह चीज मेरे आगे के रास्ते से जुड़ी हुई थी। मैं और ये चिंगली पीछे वाले पहाड़ की पत्थर की सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। रात बहुत गहरी हो चुकी थी। मैं चांदनी देख नहीं सकता था, लेकिन चांदनी में बहती हवा को साफ सुन सकता था। मैंने हवा को पेड़ों की चोटियों से गुजरते हुए सुना, दूर गिरते झरने की आवाज भी सुनी और हान ये पीक की जमीन के नीचे से आती वह स्वॉर्ड क्राई अब पहले से कहीं ज्यादा साफ सुनाई दे रही थी। आखिरकार हम वहीं पहुंच गए। मैंने धीमे स्वर में कहा, यही जगह है। ये हान ये पीक का पुराना स्वॉर्ड प्लेटफॉर्म था जो कई सालों से पूरी तरह वीरान पड़ा था। सुना था कि जब पीक मास्टर श्याओ पहली बार सेक्ट में आए थे तो यहीं तलवार की प्रैक्टिस किया करते थे। मैं धीरे से घुटनों के बल बैठ गया, फिर हाथ बढ़ाकर जमीन को छुआ। मैंने मन ही मन सिस्टम से पूछा, क्या इसे भी ड्रॉ किया जा सकता है? सिस्टम का प्रॉम्प्ट तुरंत सामने आ गया। डिटेक्ट किया गया ब्लड लाइन से जुड़ा टारगेट लिन क्लैन का बचा हुआ स्वॉर्ड बोन। करंट स्टेटस सील्ड/स्लीपिंग। स्वॉर्ड ड्रॉ किया जा सकता है। वार्निंग, यह टारगेट सीधे होस्ट के अपने कर्म से जुड़ा हुआ है। सोर्ड ड्रॉ के दौरान यादों का तेज झटका मेमोरी इंपैक्ट आ सकता है। मेमोरी इंपैक्ट, ये सुनकर मेरी उंगलियां एक पल के लिए रुक गईं। ये चिंगली ने तुरंत मेरी झिझक महसूस कर ली। ये चिंगली ने धीरे से पूछा, सीनियर ब्रदर लिन, क्या ये बहुत खतरनाक है? मैं हल्का सा मुस्कुराया। खतरा हो ऐसा जरूरी नहीं, लेकिन दर्द जरूर हो सकता है। वह मुझे रोकने के लिए कुछ और कहना चाहती थी, लेकिन उससे पहले ही मैंने उस सूखी टहनी को पत्थरों की दरार के बीच सीधा खड़ा कर दिया। वुक्सियांग सोर्ड इंटेंट उस टहनी के सहारे नीचे उतरने लगी। अगले ही पल पूरा पुराना सोर्ड प्लेटफॉर्म हल्के से कांप उठा। पत्थर की जमीन नहीं टूटी, न ही कोई आसमान हिला देने वाली आवाज हुई, लेकिन मेरे कानों में गूंजती पूरी दुनिया अचानक बहुत दूर चली गई। हवा की आवाज, घास की सरसराहट, पानी की धारा, सब कुछ बहुत हल्का पड़ गया। उनकी जगह एक धुंधली सी याद उभरने लगी। नहीं, वह कोई तस्वीर नहीं थी। मैं देख ही नहीं सकता था। वह ज्यादा ऐसा लग रहा था जैसे किसी तलवार की मूठ के अंदर छिपी हुई याद हो। मैंने किसी के तेजी से भागने की आवाज सुनी। मैंने तलवारों की टक्कर की आवाज सुनी। फिर एक नरम लेकिन मजबूत पुरुष आवाज सुनाई दी, बच्चे को लेकर चले जाओ। इसके बाद एक औरत की आवाज सुनाई दी। वह बहुत शांत थी, लेकिन उसके इरादे बिल्कुल अटल थे। ये बच्चा उन लोगों के हाथ नहीं लगना चाहिए। मेरा दिल जोर से धड़क उठा। मैं उस आवाज को पहचानता नहीं था, लेकिन न जाने क्यों उसे सुनकर मेरे दिल में गहरा दुख भर गया। अगले ही पल एक घमंड से भरी आवाजन गूंजी, इस बच्चे की आंखों में रोशनी नहीं है। ये वुक्सियांग सोर्ड को पालने के लिए सबसे सही पात्र है। अचानक मेरी दोनों आंखों में भयानक दर्द उठा। ये कोई साधारण दर्द नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी आंखों में लगा कोई बहुत पुराना सील तलवार की आवाज से टूटने लगा हो। मेरे मुंह से दबी हुई कराह निकल गई। मैं एक घुटने के बल जमीन पर गिर पड़ा। ये चिंगली घबराकर बोली, सीनियर ब्रदर लिन। वह तुरंत मुझे संभालने के लिए भी आगे बढ़ी। मैंने दांत भींच लिए, लेकिन मैंने अपना हाथ बिल्कुल नहीं छोड़ा। मैं पीछे नहीं हट सकता था। मुझे नहीं पता था ये आवाजें किन लोगों की थीं, और न ही ये पता था कि वुक्सियांग सोर्ड का असली मतलब क्या था। लेकिन एक बात मैं पूरी तरह समझ चुका था, जमीन के नीचे छिपा यह सोर्ड बोन सीधे मेरे अतीत से जुड़ा हुआ था और मुझे इसे हर हाल में बाहर निकालना था। मैंने मन ही मन धीरे से कहा, सोर्ड ड्रॉ। मेरे हाथ की सूखी टहनी हल्के से कांप उठी। अगले ही पल पुराने सोर्ड प्लेटफॉर्म के नीचे कई सालों से सोई हुई सोर्ड क्राई अचानक जोर से गूंज उठी। पत्थरों की दरार से एक गर्म सोर्ड इंटेंट बाहर निकली और आकर मेरी हथेली में समा गई। ये लुजिनहोंग की स्वॉर्ड इंटेंट जैसी तेज नहीं थी और न ही चिंगमू लाइफ स्वॉर्ड इंटेंट जैसी नरम। इसमें किसी गहरी रक्षा करने वाली भावना का एहसास था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने कभी मेरे सामने खड़े होकर मेरी रक्षा की हो। सिस्टम का प्रॉम्प्ट सामने आया, डिंग, स्वॉर्ड ड्रॉ सफल हुआ। रिवॉर्ड 0 फॉर्म ब्रोकन स्वॉर्ड इंटेंट। 100x क्रिटिकल हिट ट्रिगर हुआ। बधाई हो होस्ट, आपको ब्लड लाइन स्वॉर्ड ट्रैकिंग आर्ट मिला है। जैसे ही ब्लड लाइन स्वॉर्ड ट्रैकिंग आर्ट मेरे शरीर में समाया, मुझे लगा दुनिया में एक नई आवाज और जुड़ गई है। वह सोर्ड क्राई नहीं थी, वह कारमा की गूंज थी। अब मैं लिन क्लैन के ब्रोकन सोर्ड इंटेंट से मिलती जुलती आभा को महसूस कर सकता था। वह बहुत हल्की थी, लेकिन सचमुच मौजूद थी। मैंने अपना चेहरा चिंगशुन सेक्ट के मेन पीक की तरफ उठा लिया। ये चिंगली ने पूछा, सीनियर ब्रदर लिन, क्या आपको कुछ मिला?
मैंने धीमी आवाज में कहा, लू जिनहोंग के शरीर में यहाँ जैसी ही एक आभा मौजूद है। ये चिंगली चौंक गई। उसने हैरानी से पूछा, क्या उसका आपके अतीत से कोई रिश्ता है? मैंने सिर हिलाया। जरूरी नहीं, लेकिन इतना तय है कि उसने किसी ऐसी चीज को छुआ है जिसे उसे कभी छूना नहीं चाहिए था। उसी समय दूर मेन पीक की दिशा में एक स्वॉर्ड लाइट पल भर के लिए चमकी और फिर तुरंत गायब हो गई। मैंने लू जिनहोंग की तलवार की धीमी गूंज सुनी। उस आवाज के अंदर एक ऐसी ठंडी स्वॉर्ड इंटेंट छिपी थी जो चिंग शुआन स्वॉर्ड सेक्ट की बिल्कुल नहीं थी। उसी पल मुझे सब समझ में आने लगा। मुझे अचानक समझ आ गया, 3 दिन बाद होने वाला क्वेश्चन स्वॉर्ड प्लेटफॉर्म सिर्फ मेरा और लू जिनहोंग का मुकाबला नहीं होगा, वही मेरे अतीत की सच्चाई तक पहुंचने वाला पहला दरवाजा होगा। और लू जिनहोंग को उस दरवाजे पर लगा ताला है। दूसरे दिन की सुबह हान यी पीक के बाहर कई लोग आ पहुंचे। सबसे आगे लू जिनहोंग चल रहा था। उसके कदम पहले की तरह मजबूत थे। उसके कपड़ों की हल्की सरसराहट भी वैसी ही थी, लेकिन उसकी कमर पर टंगी झिंगहोंग स्वॉर्ड की आवाज पहले जैसी साफ नहीं रही थी। जब से मैंने उसके दिल से झिंगहोंग स्वॉर्ड इंटेंट का एक हिस्सा खींच लिया था, उसकी सोर्ड क्राई में एक हल्की सी टूटन आ गई थी। दूसरे लोग उसे नहीं सुन सकते थे, लेकिन मैं उसे बिल्कुल साफ सुन सकता था। वह अभी आंगन तक पहुंचा भी नहीं था कि ये चिंगली पहले ही दरवाजे के सामने आकर खड़ी हो गई। ये चिंगली ने शांत स्वर में कहा, सीनियर ब्रदर लू, पीक मास्टर शाओ अभी आराम कर रहे हैं। हान ये पीक में इस समय किसी का आना ठीक नहीं है। लू जिनहोंग हल्के से मुस्कुराया, जूनियर सिस्टर, ये आपने गलत समझा। मैं मार्शल अंकल शाओ को परेशान करने नहीं आया हूँ। मैं तो स्वॉर्ड पूल एल्डर के आदेश पर उनके लिए हीलिंग पिल्स लेकर आया हूँ। उसकी बात बहुत विनम्र लग रही थी, लेकिन उसकी आस्तीन की हल्की सी हरकत से मैं उसके अंदर छिपी हुई घमंड भरी खुशी साफ सुन सकता था। मैंने खुद दरवाजा खोलकर बाहर कदम रखा। लू जिनहोंग बोला, लिन युआन, कल क्वेश्चन स्वॉर्ड प्लेटफॉर्म की चुनौती तय हो चुकी है। सेक्ट नहीं चाहता कि लोग कहें कि उसने तुम्हारे साथ अन्याय किया, इसलिए मुझे खास तौर पर यह मेरिडियन प्रोटेक्शन पिल देने भेजा गया है। अगर मार्शल अंकल शाओ इसे खा लें तो कम से कम अगले 3 दिन तक उनकी हालत स्थिर रहेगी। फिर उसने मुस्कुराकर कहा, क्या बात है? हान ये पीक अब सेक्ट की भलाई भी ठुकराने लगा है। मैं तुरंत समझ गया वह क्या खेल खेल रहा था। अगर मैं दवा लेने से मना कर दूं तो वह कहेगा कि मैंने सेक्ट की मदद ठुकरा दी, और अगर मैं दवा ले लूं तो उसके अंदर कुछ भी मिलाया जा सकता था जिससे मास्टर की जान खतरे में पड़ जाती। अगर मैं सबके सामने उस पर शक करता लेकिन मेरे पास कोई सबूत ना होता, तो उल्टा वही मुझ पर अपने ही सेक्ट के लोगों को बदनाम करने का इल्जाम लगा देता। लू जिनहोंग यहाँ सिर्फ मुझे उकसाने नहीं आया था, वह पूरी तैयारी के साथ जाल बिछाकर आया था। मैंने हाथ आगे बढ़ाया, मुझे दे दो। ये चिंगली धीमे स्वर में बोली, सीनियर ब्रदर लिन। मैंने हल्के से सिर हिलाकर उसे शांत रहने का इशारा किया। वह जेड बॉटल मेरी हथेली में आ गिरी। उसका स्पर्श ठंडा था। मैं उसके अंदर की पिल्स देख नहीं सकता था, लेकिन ब्लड लाइन स्वॉर्ड ट्रैकिंग आर्ट की मदद से मैं उसकी आभा महसूस कर सकता था। शुरुआत में उसमें सिर्फ सामान्य हीलिंग पावर महसूस हुई, लेकिन जब मैंने वुक्सियांग सोर्ड इंटेंट से उसे ध्यान से सुना तो पिल्स के सबसे अंदर एक बहुत ही हल्की सोर्ड क्राई छिपी हुई मिली। वह कोई साधारण सोर्ड इंटेंट नहीं थी, बल्कि हंगशिन सोर्ड ची थी, जो धीरे धीरे सोर्ड मेरिडियंस के अंदर घुस जाती थी। वह तुरंत किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, वह धीरे धीरे मास्टर की अभी अभी स्थिर हुई लिंगलोंग स्वॉर्ड हार्ट को फिर से बिगाड़ देती। और जब 3 दिन बाद क्वेश्चन स्वॉर्ड प्लेटफॉर्म शुरू होता, तब तक मास्टर की हालत अचानक बहुत खराब हो चुकी होती। लू जिनहोंग चाहता था कि मेरा ध्यान बढ़ जाए। वह चाहता था कि मुकाबले से पहले ही मैं अपना आखिरी सहारा खो दूं। तभी उसने पूछा, तुम हंस क्यों रहे हो? मैं हल्के से मुस्कुराया। मैंने बस ये नहीं सोचा था कि सीनियर ब्रदर लू मेरे मास्टर की इतनी चिंता करते हैं। इतना कहकर मैंने अपनी उंगलियां डीली छोड़ दी। पटाक, जेड बॉटल जमीन पर गिरकर टूट गई। अंदर की सारी पिल्स बाहर लुढ़क गईं। उन्हीं में से एक हल्की सी ठंडी हवा बाहर निकली और सामने पड़े पत्थर के फर्श पर गिर गई। फर्श में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ, लेकिन उसकी सतह पर बहुत तेजी से बर्फ जैसी पतली सफेद परत जम गई। पूरा आंगन उसी पल खामोश हो गया। ये चिंगली का चेहरा तुरंत बदल गया। लॉ एनफोर्समेंट डिसाइपल्स भी एक पल के लिए हैरान रह गए। मैं झुककर जमीन से एक पिल यस उठा ली, फिर शांत आवाज में कहा, क्या यही वो मेरिडियन प्रोटेक्शन पिल है जो सोर्ड पूल एल्डर ने भेजी है? लू जिनहोंग का चेहरा सख्त हो गया। वह ठंडे स्वर में बोला, लिन युआन, तुमने जानबूझकर पिल बॉटल तोड़ी है और अब मुझ पर झूठा इल्जाम लगाने की कोशिश कर रहे हो। मैं हल्का सा मुस्कुराया। झूठा इल्जाम? फिर मैंने वह पिल उठाकर पास उगी हुई सूखी घास पर फेंक दी। जैसे ही पिल जमीन पर गिरी, सूखी घास पर तुरंत बारीक बर्फ जैसी सफेद परत जम गई। घास मरी नहीं, लेकिन पल भर में अकड़कर सख्त हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ठंडी सोडची ने उसकी सारी लाइफ फोर्स को बंद कर दिया हो।
मैंने शांत आवाज में कहा, ये पिल शायद आम मेरिडियंस की रक्षा कर सकती है, लेकिन जिस लिंग लॉन्ग सोर्ड हार्ट को अभी अभी शरीर में वापस रखा गया है और जो अभी पूरी तरह स्थिर भी नहीं हुआ, उसके लिए यह जहर से कम नहीं है। सीनियर ब्रदर लू, आप सोर्ड कीपर के चीफ डिसाइपल हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपको इतनी सी बात भी ना पता हो। लू जिनहोंग का चेहरा थोड़ा उतर गया। उसे यह सब पहले से पता था। उसे सिर्फ यह उम्मीद नहीं थी कि मैं, एक अंधा इंसान, उसकी चाल पकड़ लूंगा। उसके पीछे खड़े लॉ एनफोर्समेंट डिसिपल्स बेचैन होने लगे। उनमें से एक डिसिप्लिन ने धीमी आवाज में पूछा, सीनियर ब्रदर लू, क्या यह पिल सच में सोर्ड पूल एल्डर ने ही दी थी? लू जिनहोंग ने उस डिसाइपल को ठंडी नजर से देखा। मैंने उसे बात बदलने का मौका नहीं दिया। मैंने कहा, सीनियर ब्रदर लू, अभी आपने खुद कहा था कि यह पिल सोर्ड पूल एल्डर के आदेश से लाई गई है, यानी ये आपने खुद नहीं बनाई। लू जिनहोंग की नजर एक पल के लिए बदली, फिर उसने जवाब दिया, बिल्कुल, ये स्वॉर्ड पूल एल्डर ने ही दी है। मैंने सिर हिलाया। अच्छा, तो 3 दिन बाद क्वेश्चन स्वॉर्ड प्लेटफॉर्म पर मैं सबके सामने स्वॉर्ड पूल एल्डर से ही इसका जवाब मांगूंगा। ये सुनते ही लू जिनहोंग की आंखों में छिपी ठंडी नफरत अब और नहीं छिप सकी। वह एक कदम आगे बढ़ा, फिर भारी आवाज में बोला, लिन युआन, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मेरी एक तलवार रोक लेने के बाद तुम अब मेरे बराबर खड़े हो गए हो? मैंने हाथ में पकड़ी सूखी टहनी को हल्का सा कस लिया, फिर शांत आवाज में कहा, मैं तुमसे लड़ाई नहीं कर रहा। रूल्स का सहारा लेकर तुम लोग मुझे दबाना चाहते थे, तो अब मैं भी उन्हीं रूल्स से जवाब दूंगा। लू जिनहोंग कुछ पल तक चुप रहा, फिर अचानक हंस पड़ा। ठीक है, इतना कहकर वह मुड़ गया, लेकिन जब वह मेरे पास से गुजरा तो उसने इतनी धीमी आवाज में कहा कि सिर्फ मैं ही उसे सुन सकता था, क्वेश्चन सोर्ड प्लेटफॉर्म पर मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि किस्मत से मिली सोर्ड इंटेंट कभी तुम्हारी अपनी नहीं बन सकती। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसी पल जब वह मेरे पास से गुजरा, ब्लड लाइन सोर्ड ट्रैकिंग आर्ट फिर से सक्रिय हो गई। लू जिनहोंग के शरीर के अंदर मौजूद वह अजीब स्वॉर्ड इंटेंट अब कल से भी ज्यादा साफ महसूस हो रही थी। वह न तो चिंगशुआन स्वॉर्ड सेक्ट की थी और न ही सोर्ड कीपर लिनियज की। उस सोर्ड इंटेंट में एक ऊंचे दर्जे का दबाव था। वह बेहद स्थिर थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी का आदेश अपने अंदर लिए हुए हो। उसी समय सिस्टम का प्रॉम्प्ट सामने आया। डिटेक्ट किया गया। टारगेट के शरीर में एक बाहरी स्वॉर्ड सीड मौजूद है। सोर्स अज्ञात। लेवल चिंगशुआन स्वॉर्ड सेक्ट की विरासत से भी ऊपर। वार्निंग, होस्ट सावधानी से स्वॉर्ड ड्रॉ करे। मैंने लू जिनहोंग के जाते हुए कदमों की दिशा में अपना चेहरा घुमाया, फिर हाथ में पकड़ी सूखी टहनी को हल्के से घुमाया। 3 दिन बाद वह मुझे कुचलकर अपनी ताकत साबित करना चाहता था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि जो सोर्ड सीड वह अपने साथ लेकर घूम रहा था वही असली तलवार थी जो खुद चलकर मेरे हाथों तक आ चुकी थी। क्वेश्चन स्वॉर्ड प्लेटफॉर्म से एक रात पहले हान यी पीक की निगरानी पहले से भी ज्यादा कड़ी कर दी गई। लॉ एनफोर्समेंट हॉल ने पहाड़ की चढ़ाई वाले रास्ते पर पहरा बिठा दिया। किसी भी डिसाइपल को अंदर आने या बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। ऊपर से वजह बहुत अच्छी बताई गई। कहा गया कि यह सब मुकाबले की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए है, ताकि कोई चोरी छिपे सोर्ड की पिल्स, टैलिस्मन्स या दूसरे बाहरी साधन अंदर न पहुंचा सके। सुनने में यह रूल जैसा लगता था, लेकिन असल में यह मेरा रास्ता पूरी तरह बंद करने की चाल थी। ये चिंगली को भी बाहर ही रोक दिया गया। वह रात होने के बाद पीछे वाले पहाड़ी रास्ते से किसी तरह चुपचाप अंदर पहुंची। वह अपने साथ कोई सामान नहीं ला सकी। वह सिर्फ एक खबर लेकर आई। ये चिंगली ने धीमे स्वर में कहा, सीनियर ब्रदर लिन लू जिनहोंग ने क्वेश्चन स्वॉर्ड प्लेटफॉर्म पर ब्रोकन वुड स्वॉर्ड फॉर्मेशन लगा दिया है। मैं आंगन में बैठा था। मेरे हाथ में अब भी वही सूखी टहनी थी। मैंने धीरे से दोहराया, ब्रोकन वुड स्वॉर्ड फॉर्मेशन। ये चिंगली बोली, ये कोई साधारण फॉर्मेशन नहीं है। इसका काम स्पिरिचुअल सेंस और परसेप्शन को बिगाड़ना है। लू जिनहोंग को यकीन है कि आपने उसकी तलवार इसलिए रोकी थी क्योंकि आपके पास कोई खास परसेप्शन सोर्ड इंटेंट है। इसलिए उसने फॉर्मेशन हॉल से लोगों को बुलाकर यह फॉर्मेशन तैयार करवाया है। कल जैसे ही आप प्लेटफॉर्म पर कदम रखेंगे, आपकी सारी इंद्रियां गड़बड़ा जाएंगी। ये सुनकर मेरे मुंह से हल्की सी हंसी निकल गई। ये चिंगली घबराकर बोली, सीनियर ब्रदर लिन, आप अभी भी हंस रहे हैं। मैं मुस्कुराकर बोला, मुझे तो बस इतना लगा कि उसने बहुत अच्छी तैयारी की है। ये चिंगली ने तुरंत कहा, अच्छी तैयारी? ये तो साफ साफ आपको निशाना बनाकर किया गया है। मैंने शांत स्वर में कहा, अगर उसने मुझे निशाना बनाया है तो इसका मतलब है वह डर गया है। ये चिंगली चुपचाप मेरी तरफ देखने लगी। मैंने आगे कहा, जिस इंसान को अपनी जीत पर पूरा भरोसा होता है वह पहले से इतने हथकंडे नहीं अपनाता। उसने जितनी ज्यादा तैयारियां की हैं उतना ही साफ है कि उसके दिल में भरोसा कम है। ऐसा कहने के बावजूद मैंने उसे हल्के में नहीं लिया। लू जिनहोंग कोई मूर्ख नहीं था। अगर ब्रोकन वुड स्वॉर्ड फॉर्मेशन सिर्फ देखने की शक्ति बिगाड़ती तो उसका मुझ पर कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन अगर वह मेरी बाकी इंद्रियों को भी प्रभावित कर सकती थी, यहां तक कि मेरी सुनने की क्षमता भी छीन सकती थी, तो बात सचमुच मुश्किल हो जाती। मुझे सुबह होने से पहले एक दूसरा रास्ता ढूंढना ही होगा।
ये चिंगली मास्टर के कमरे के बाहर पहरा देने लगी और मैं अकेला पीछे वाले पहाड़ की तरफ चला गया। रात की हवा बहुत ठंडी थी। मैं पुराने सोर्ड प्लेटफॉर्म के पास बैठ गया, सूखी टहनी को अपनी गोद में रख लिया। वुक्सियांग सोर्ड इंटेंट ने मुझे तलवारों को सुनना सिखाया। चिंगमू लाइफ सोर्ड इंटेंट ने मुझे पेड़ पौधों की लाइफ फोर्स महसूस करना सिखाया। लिन क्लैन की ब्रोकन सोर्ड इंटेंट ने मुझे अपनी ब्लड लाइन को छूना सिखाया। लेकिन ये सारी सोर्ड इंटेंट सभी अलग अलग थीं। इनमें से कोई भी अब तक मेरी अपनी तलवार नहीं बनी थी। कल क्वेश्चन स्वॉर्ड प्लेटफॉर्म पर लू जिनोंग मुझे धीरे धीरे समझने का मौका नहीं देगा। मुझे अपनी खुद की एक स्वॉर्ड मूव बनानी होगी। मैंने धीरे धीरे उस सूखी टहनी को उठाया, फिर मन ही मन कहा, अगर पेड़ पौधे किसी की जान बचा सकते हैं तो। आगे कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ हवा चली और घास की सरसराहट मेरे कानों में गूंजती रही। मैंने वुक्सियांग सोर्ड इंटेंट से घास की आवाज सुनी, फिर चिंगमू लाइफ सोर्ड इंटेंट से उसकी लाइफ फोर्स को महसूस किया।